क्या है, समय और कार्य। इसके पहले मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, पता है कौन कौन से? पहला बताया था रेशियो, बताया नहीं बताया? रेशियो को क्या कहते हैं? अनुपात। और क्या पढ़ाया? रेशियो के बाद क्या पढ़ाया? परसेंटेज। क्या पढ़ाया? परसेंटेज को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। पढ़ाया ना? इसके बाद और कुछ पढ़ाया? हाँ हाँ, जो अभी टॉपिक चल रहा था, हम सोचे सब भूल गए। क्या पढ़ाया? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक बेटा? 1 2 3 टॉपिक तुम्हारे हो गए। ठीक है, आज तुम्हारा टॉपिक कौन सा है? चौथा। कौन सा है? समय और कार्य। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाती हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनती रहती हैं। इसलिए जितने क्वेश्चन हम लगाएंगे उतनी ही शॉर्ट ट्रिक आएंगे। ये कह दो कि हम फार्मूला सिर्फ रट लें और क्वेश्चन लग जाए तो 1-2 लग जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा मोड़ आता है, ठहराव होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए एक सीधा सिंपल फार्मूला दिया गया है, उसको ध्यान में रखिएगा। एक फार्मूला आता है M1 D1 T1 अपान W1। समझ में आ रहा है बेटा? इक्वल टू क्या होता है? M2 D2 T2 अपान W2। ये सिंपल सा क्या है बेटा? फार्मूला है जो दिया गया है। समझ में आया? ये फार्मूला है इस क्वेश्चन के आधारित। अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कोई मिल जाता है तो फार्मूले पर रख देंगे, फाइनल मुझे वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो हम दूसरी शॉर्ट ट्रिक का अपनाएंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको। समझ में आ रहा है? तो इसमें M1 D1 T1 W1 क्या है, कौन सी बला है, तो इसको देखेंगे। इसमें दिया जाता है स्टार्टिंग में कुछ व्यक्ति होते हैं, समझ में आ रहा है? तो उस पहले जो व्यक्ति दिया जाएगा उसको हम M1 मान लेंगे। D क्या है? दिन है, पहला दिन है। और T क्या है? समय। और कार्य क्या है? W क्या है? कार्य है, पहला काम। समझ में आया? अभी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये दूसरा आदमी, दूसरा दिन और दूसरा समय और दूसरा कार्य। समझ में आया? जो जो चीजें इसमें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो चीज नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे कोई कार्य दिया जाएगा, कोई व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति दिया गया और दिन दिया गया। समझ में आ रहा है? और दूसरा काम जो है वो क्या दिया जाता है? व्यक्ति दिया जाए और क्या निकालना है? दिन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? M1 M2 D1 D2 फार्मूला ही लगाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने किसको छोड़ दिया? मैंने T1 और W1 को छोड़ दिया। यस या नो? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए M1, ये M, इसके M2 को, इसको बोलते हैं जो बराबर होता है M1 इक्वल टू M2। ये क्या है? इसको बोलते हैं, जब बड़ी क्लासों में आगे पढ़ोगे बेटा तो इसी को बोलते हैं समानुपाती। ये किसका नाम है? समानुपाती। बस इतना जान लीजिए, समानुपाती। समान का मतलब होता है दोनों में बराबर का फर्क पड़ेगा। अगर ये घटेगा, M1 घटेगा तो M2 घटेगा, M2 बढ़ेगा तो M1 बढ़ेगा। समानुपाती, समान रूप में बढ़ेंगे, समान रूप में घटेंगे। समझ में आया? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका रिजल्ट हमारे समानुपाती है। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चोर और सिपाही में व्युत्क्रमानुपाती एक होता है, इसी का उल्टा। जैसे ये दिया गया है M1 अपान नीचे क्या है? W1, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसको बोलते हैं 1 अपान, जब साइन ये समानुपाती का, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आ रहा है? ये दिया गया उल्टा। पुलिस आएगी तो चोर भागेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोर होगा तो पुलिस नहीं होगी, तो ये उल्टा है। समझ में आ रहा है? तो ये कब कैसे अपनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये फार्मूला, इसको राइट कर लो।
सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। इसमें कितना दिया गया, प्रतिदिन वो कितना करता है, 7 घंटे काम करता है। तो 6 मनुष्य कितने घंटे में समझ देखिएगा, किसकी बात कर रहा है, कितने घंटे की समय की बात कर रहा है, कितने घंटे में काम करके वही काम 14 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, क्रम से लिखेंगे। यदि मनुष्य कहा जाए या आदमी कहा जाए, ये याद रखिएगा, समझ में आया। कह रहा है 10 मनुष्य, तो 10 मनुष्य के लिए क्या आ जाएगा, m1 बराबर आ जाएगा 10, कितने घंटे कर रहा है, 7 घंटे। तो ये क्या दिया गया है, t1 क्या दिया गया है, 7। यूनिट मत लिखिए, सीधे सीधे लिख लीजिए, यूनिट जब लिखना हो तब डिफरेंस दी जाए, ठीक है। 7 और फिर क्या दिया गया है, ये हो गया तुम्हारा m1, ये हो गया t1, फिर क्या दिया गया d, तो d लिख लो। d1 कितना हो जाएगा 12, यस या नो, लाइन खींच लो। अब इधर लिख लो m2 कितना दिया गया, यहां से देखो 6 आदमी कह रहा है, t1 t2 कितना दिया गया, निकालना है, समझ में आया बेटा। फिर क्या दिया गया, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, ये क्या है d2, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, m1 d1 t1 बराबर m2 d2 t2, समझ में आया, यस या नो, समझ में नहीं आया। अब ये फार्मूला लगेगा, यहाँ पर W नहीं दिया गया है, W को छोड़ देंगे, समझ में आया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कितनी दी थी, m1 10, तो इधर लिख लो 10, लिख लिया। फिर क्या दिया गया, d1 की वैल्यू कितनी है 12, तो इंटू क्या लिखोगे, इंटू t1 कितना दिया गया 7, यस या नो। बहुत ही इजी है, मैथ को एक बार पढ़ के तो देखो, मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मगर लेकिन आप इजी तो बनाओ, आप छोड़ना नहीं चाह रहे, पहले से उब गए मैथ बहुत टफ है, जब उसको मना लोगे टफ है तो है टफ, समझ में आया। फिर कितना है m2, इधर लिखिए m2 कितना दिया गया है 6 मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा सूत्र के अकॉर्डिंग d2 कितना है 14 इंटू, फिर क्या निकालना है t2 आएगा, t2 क्या दिया गया निकालना है, तो हमने सेम t2 लिख लिया, यस या नो, t2 यस या नो, इतना समझ में आया। अब इसको डिवाइड कर लो, जो डिवाइड होने वाला है, 7 से 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, समझ में आया, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, समझ में आया। तो इधर क्या बचा 10, क्या बचा और 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही तो बचेगा, 1 और 1 बचा, इधर क्या बचेगा t2 कितना आ गया 10, समझ में आया। तो अब t2 की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या दी थी 7 क्या था घंटे, क्या था घंटे, तो इसकी जो वो आएगा समय आएगा वो कितना आ जाएगा 10 घंटे, कितना आ जाएगा। अब ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है 10 मिनट दिया होता है, 10 सेकंड दिया होता है, तो वहां पर यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो वही यूनिट t1 की दी थी, समझ में लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, कितनी दी थी घंटे में, तो इसका आंसर 10 तो आएगा, लेकिन 10 क्या होगा आवर्स घंटे होगा, ना कि मिनट और सेकंड होगा, ठीक है। इसको राइट कर लो, है इजी कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब हमको फार्मूले पे रखना होगा, शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, समझ में आया। इसके अलावा जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक को लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा, राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 पुरुष अथवा 10 औरतें एक काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं, समझ में आया। उसी काम को या 6 पुरुष करें अथवा 10 औरतें करें तो वही काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 10 दिन में खत्म, सॉरी 12 दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन में 12 दिन समाप्त कर सकते हैं। यदि यानी क्या कह रहा है
3 पुरुष तथा 5 औरतें उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये चैलेंज है, ये मिलकर कर रहे हैं। तथा कह रहा है, यहां से क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहा है? तथा, समझ लीजिएगा क्या कह रहा है? 6 पुरुष, क्या कह रहा है? 6 पुरुष, पुरुष का मतलब मेल, 6 मेल बराबर हैं किसके? 10 वुमेन के। समझ में आया? क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, 6 मेन बराबर 10 वुमेन के, यस या नो? तो यहां से अगर आप क्या करें, इसको 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 मेन बराबर कितना आ जाएगा? 5, यस या नो? आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छे से, बस यही अगर ये समझ लिए, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, बस ये समझ लिया आगे लग जाएगा। क्या कह रहा है? 3 पुरुष, 3 पुरुष प्लस क्या कह रहे हैं? 5 वुमेन कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो अब इसमें देखिए किसी एक को, अब इसमें क्या कह रहा है? वो कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे दोनों। तो अब ये बताओ 3 मेन बराबर कितना हो गया? 5 वुमेन। जहां पर 3 मेन दिया गया है, कितना दिया गया? कितना दिया गया? 3 मेन दिया गया है, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 5, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो यस या नो? और प्लस ये कितना दिया गया? दिया गया, यस या नो? बोलो, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वुमेन हो जाएगा? नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा? अब 10 औरतें हो गई, यहां से क्या निकल के आया? 10 औरतें। समझ लीजिए काम को। और इधर क्या कह रहा था क्वेश्चन को? 10 औरतें कितने दिन में काम को कर रही हैं? 12 दिन में। यहाँ पर भी 10 औरतें आई, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। आई, क्योंकि सीधे सीधे दिया था, यहाँ 10 आया, 10 औरतों की काम कितने दिन में समाप्त करेंगी? क्वेश्चन में ही दिया है 12 दिन, तो आंसर। नहीं समझ में आता? अगर यहाँ पर 6, 7, 3 ऐसे करके आती, कोई औरत की वैल्यू आती यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डिवाइड करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 12 हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? राइट कर लो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हौज में 2 नल लगे हैं। एक हौज है, समझ लीजिए, ऐसे फिगर भी बना सकते हो क्वेश्चन को समझने के लिए। ये क्या दिया गया है? हौज दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? हौज। इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? पहला ये वाला ए है, नल हो गया, ये हो गया बी। समझ लीजिएगा, पहला 5 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। अगर इसको खोल दिया जाता है, यहाँ पे टी लगी हुई है, तो कितने दिन में कितने घंटे में खोल देगा? 5 घंटे में। इसके बाद कह रहा है, और दूसरा नल ये जो लगा हुआ है, ये थोड़ा स्लो चलता है, ये कितने दिन में खोल देगा? दिन में नहीं, घंटे में। कितने घंटे में खोल देगा? 20 घंटे में। इतना समझ में आया? टैंक एक, ठीक है? तो ये 5 घंटे में खोल देगा। अगर इसी को कहा जाए, ये कितने भाग, 1 घंटे में कितना भाग, ये जैसे इसी को खोला जाए, ए नल को खोला जाए, तो ये 1 घंटे में कितना खोलेगा? 1/5 भाग। 1 घंटे में कितना खोलेगा? 1/5 भाग। तो 5 घंटे में खुलता है, ये कितना खुलेगा? 5 घंटे में 1, 2, 3, समझ लीजिएगा, 4, 1, 2, 3, 4, 5। जब ये एक घंटे में इतना खुला, फिर अगले घंटे में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तभी तो पूरा खत्म होगा। समझ लीजिएगा अच्छे से, समझ पा रहे हो? तो अगर 1 घंटे में कितना खुलेगा? 1/5 भाग खुलेगा। अगर इसकी बात की जाए, ये 1 घंटे में कितना खोलेगा? 1/20 भाग। समझ लीजिएगा सेम, 1 घंटे में कितना खोलेगा? 1/20 भाग। और ये कितना खोलेगा? 1/, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फिगर से समझ में आ गया क्वेश्चन?
ये 1 घंटे में कितना खोलेगा? 1/5 भाग। और ये कितना खोलेगा? कितना खुलेगा? 1/20 भाग। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन को देखो, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोलेंगे तो एक साथ पानी निकलेगा, तब कितना खोलेंगे 1 घंटे में? तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 घंटे में नल खाली करेगा। तो निकाल लेते हैं, कितना दिया गया? 1/5 प्लस 1/20। यस या नो? जोड़ लो, एलसीएम लोगे 20 ही आएगा नहीं आएगा? फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 4 को इससे गुणा करोगे, समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 20 को 20 से भाग करोगे, 1 ही तो आएगा, तो कितना आ गया? 5/20। यस या नो? 5 एकम 5 चक्कू कितना आ गया? 1/4। यानी अब समझ लीजिए कहानी यहाँ से, ये 1/4 कब आया? ये नल दोनों लगे हैं, ये वाले, ये भी खोल दिया जाए, ये भी खोल दिया जाए, समझ, ए नल था और ये बी नल था, समझ लीजिएगा, दोनों से पानी बहना शुरू किया, तो ये कितना समय लगेगा? 1/4 1 घंटे में कितना खोलेगा? 4, 1 2 बराबर बराबर खोलेगा, 1 2 3 और 4, समझ लीजिएगा, खुलेगा। तो यहां से अब कितने घंटे में खाली करेगा टैंक? 4 घंटे में। कितने घंटे में खाली हो जाएगा? 4 घंटे में। तो आंसर तुमको क्या मिल गया? नहीं समझ में आया? ठीक समझ में आई? ये मैं फिगर इसलिए बना दिया ताकि इजिली क्वेश्चन को समझ लो। ये थ्योरी जो आप ये देखोगे 1 2 3 लाइनों में क्वेश्चन दिया, हाय दादा बापू बहुत बड़ा है, इसको समझ लो। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैथ बहुत इजी है, सिर्फ उसके फंडे को समझ जाओ एक बार। समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया? राइट कर लो।